हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड ईयर इंग्लिश बुक सीरीज़ को, जिसमें हम यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 19 तक इस बुक के तमाम चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में यूनिट नंबर 1 को। यूनिट नंबर 1 का टाइटल है सीरत तैयबा एंड मुस्लिम यूथ, यानी कि सीरत तैयबा और मुसलमान नौजवान। आइए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर की वोकेबलरी को और फिर उसके ग्रामर सेक्शन को भी। तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड्स मीनिंग्स है, वोकेबलरी है। फर्स्ट वर्ड है इसमें एक्सेशन। एक्सेशन का मतलब है तख्त नशीनी। अटेनिंग एक्सेस टू न्यू ऑफिस और पोजीशन, किसी ओहदे या ऑफिस में नई तकर्रुरी जब होती है तो उसको हम कहते हैं एक्सेशन, यानी कि तख्त नशीनी, तख्त नशीन होना। एडहेरेंस है तो एडहेरेंस का मतलब है पाबंदी। अटैचमेंट टू अ कॉज और रिलीजन, किसी मज़हब या किसी वजह जो कॉज है उसके साथ अटैचमेंट यानी पाबंदी को कहते हैं एडहेरेंस। उसके साथ जो चिपकना होता है, उसके साथ रहना हर टाइम, तो उसको हम कहते हैं एडहेरेंस। अपोस्टल, अपोस्टल कहते हैं रसूल को, प्रॉफिट। ऑस्टेरिटी है, ऑस्टेरिटी का मतलब है गुर्बत या सादगी। द हैबिट ऑफ लिविंग विदाउट सफिशेंट मनी और गुड्स, मतलब किसी ख़ास साजो सामान या ज़्यादा पैसे के बगैर रहने को हम कहते हैं ऑस्टेरिटी। गुर्बत या सादगी, सादगी ज़्यादा अप्रोप्रिएट आता है, गुर्बत भी आ सकता है। एवेंज, एवेंज का मतलब है बदला लेना, टेक रिवेंज। बीकन, बीकन कहते हैं रोशनी को। अटॉवर विद अ लाइट दैट गिव्स वार्निंग टू पासिंग शिप्स, सोर्स ऑफ गाइडेंस। बीकन कहते हैं रोशनी को, यानी कि गाइडेंस, रहनुमाई का जो एक ज़रिया होता है उसको बीकन कहा जाता है। फिर इसके बाद है चैस्टिटी। चैस्टिटी कहते हैं पाक दामनी को। वर्चू, वर्चू मतलब अच्छा काम, भलाई, पाक दामनी, चैस्टिटी। क्लेन, क्लेन कहते हैं ग्रोह को, ट्राइब, एक कबीला। डायनेमिक, डायनेमिक कहते हैं मुतहर्रिक को, एक्टिव को, मतलब जो चीज़ पैसिव ना हो, स्टेशनरी ना हो, मुतहर्रिक हो, उसमें हरकत पाई जाए तो उस चीज़ को हम डायनेमिक कहते हैं। फिर इसके बाद वर्ड है एम्बॉडीमेंट। एम्बॉडीमेंट कहते हैं अमली मिसाल को, कंक्रीट रिप्रेजेंटेशन और इनकारनेशन, किसी चीज़ की जो पुख्ता दिखावा है। दिखावा मतलब उसको जिस तरीके से दिखाया जाता है, मतलब एक अमली मिसाल जो होती है उसको एम्बॉडीमेंट कहा जाता है। इस्टीम, इस्टीम कहते हैं इज़्ज़त को, रिगार्ड हाईली, किसी को ऊंची नज़र से देखना, मतलब उसकी इज़्ज़त करना, इस्टीम। एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन कहते हैं मुहिम को, मिलिट्री कैंपेन ऑर्गेनाइज टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कोई ख़ास मकासद हासिल करने के लिए जो मिलिट्री एक कैंपेन बनाया जाता है, मुहिम, उसको एक्सपेडिशन कहा जाता है। फिर इसके बाद है गेंस, गेंस कहते हैं फ़ायदे को, मतलब बेनिफिट्स, जो फ़वाइद होते हैं। इंडोलेंट, इंडोलेंट कहते हैं सुस्त या कामचोर को, आइडल, वर्क, शाय। फिर इसके बाद है इंटेग्रल, इंटेग्रल कहते हैं ज़रूरी या अहम को, मतलब जो चीज़ इसेंशियल होती है, ज़रूरी होती है। लेग बिहाइंड, लेग बिहाइंड का मतलब है पीछे रहना, रिमेन बैकवर्ड। फिर इसके बाद है लॉफ्टी और लॉफ्टीएस्ट, लॉफ्टीएस्ट कहते हैं आला तरीन को, एक्सॉल्टेड, ऑफ हाई मोरल वैल्यू, जिसके अखलाकियात बहुत ज़्यादा बुलंद हों, उसको लॉफ्टीएस्ट, लॉफ्टी या लॉफ्टीएस्ट यानी कि आला तरीन कहा जाता है। फिर इसके बाद है ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर कहते हैं गैर वाज़ेह को, जो चीज़ मुबहम होती है उसको ऑब्सक्योर कहा जाता है। नॉट फेमस, इनडिस्टिंक्ट, मतलब जिसमें फ़र्क ना किया जा सके, जो चीज़ वाज़ेह ना हो, गैर वाज़ेह हो, उसको ऑब्सक्योर कहा जाता है। ऑस्टेंटेशन, ऑस्टेंटेशन कहते हैं दिखावे को। शोवी, डिस्प्ले और पॉम्पोसिटी, मतलब किसी चीज़ को डिस्प्ले करना, दिखाना, दिखावा जो होता है उसको ऑस्टेंटेशन कहा जाता है। फिर इसके बाद है प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी कहते हैं खुशहाली को। द स्टेट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल एंड हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, मतलब पैसों के लिहाज से या सक्सेस के लिहाज से जो कामयाबी होती है, खुशहाली होती है, उसको प्रॉस्पेरिटी कहा जाता है। फिर इसके बाद वर्ड है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब है दुरुस्त करना, करेक्ट समथिंग, किसी चीज़ को दुरुस्त करना, रेक्टिफाई है। रेक्टिट्यूड, रेक्टिट्यूड कहते हैं सही या दुरुस्त को। अपराइटनेस और राइटियसनेस, किसी चीज़ का दुरुस्त होना, सही होना, रेक्टिट्यूड। फिर इसके बाद है रिपोज। रिपोज का मतलब है टू पुट समथिंग ट्रस्ट इनटू समथिंग, मतलब किसी चीज़ में एतमाद रखना, रिपोज। रेवरेंस, रेवरेंस कहते हैं इज़्ज़त को, वेनरेशन, अ फीलिंग ऑफ प्रोफाउंड रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा जो इज़्ज़त की जाती है उसको हम रेवरेंस कहते हैं। सगेस्टियसली, सगेस्टियसली कहते हैं अक्लमंदी से, वाइजली। स्कैंटिनेस, स्कैंटिनेस कहते हैं किल्लत को या कमी को। मीगरनेस, मीगरनेस भी, मीगरी जो स्मॉल चीज़ें होती है उनको कहा जाता है, और इन स्मॉल क्वांटिटी, जो कम मिकदार में हो, जिस चीज़ की किल्लत हो, कमी हो, उसको सैंक्टिनेस कहा जाता है। स्टर्न, स्टर्न कहते हैं सख्त को, स्ट्रिक्ट और सिवियर। स्ट्राइफ, स्ट्राइफ कहते हैं झगड़ा या जो शदीद नोयत का एक झगड़ा होता है उसको हम स्ट्राइफ कहते हैं। बिटर कॉन्फ्लिक्ट, जो बहुत ज़्यादा एक झगड़ा हो जाता है उसको स्ट्राइफ कहा जाता है। सबलाइम, सबलाइम कहते हैं लॉफ्टी को, जो चीज़ बुलंद होती है या काबिल इज़्ज़त होती है उसको हम सबलाइम कहते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड है टेंडर। टेंडर का मतलब है यंग एंड
इमेच्योर, मतलब जो नौजवान होते हैं, ज़्यादा मेच्योर अभी नहीं हुए होते, उनको हम टेंडर कहते हैं। मतलब जो 12, 13 से 15, 16 की एज में होते हैं उनको टेंडर कहा जाता है। वैनिटी कहते हैं गुरूर को। फीलिंग्स ऑफ एक्सेसिव प्राइड, बूस्टफुलनेस, जो गुरूर होता है उसको वैनिटी कहा जाता है। फिर लास्ट वर्ड है इस चैप्टर का वाइब्रेंट का मतलब है पुरजोश, या जो चीज़ रोशन होती है, चमकदार होती है, उसको वाइब्रेंट कहा जाता है। विगरस भी उसको बोल सकते हैं। तो बढ़ते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यूजुअली हम वोकेबलरी के बाद ग्रामर सेक्शन को डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी हम राइटिंग सजेशंस में प्री राइटिंग स्ट्रेटजीज़ को भी देखते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स टेस्ट के लिहाज से थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। तो प्री राइटिंग स्ट्रेटजीज़ वो स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो कि हम राइटिंग से पहले करते हैं। मतलब किसी टॉपिक पर फॉर्मली राइट डाउन करने से, उस पर लिखने से पहले जो हम स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं उसको हम प्री राइटिंग स्ट्रेटजीज़ कहते हैं। इनको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स भी कह सकते हैं, मतलब वो टेक्निक्स जिसके थ्रू हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है जहनसाजी करना। जहनसाजी का मतलब है कि किसी ख़ास टॉपिक पर अपने लिए जहन में आइडियाज़ को कलेक्ट करना और उनको एक तरतीब देना कि पहले मैं इस चीज़ के बारे में बात करूँगा, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में और फिर इसके बारे में। तो उसको हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो जो प्री राइटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, प्री राइटिंग स्ट्रेटजीज़ को हम ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स भी कहते हैं। और ये हमारे पास स्ट्रेटजीज़ हैं, 5 स्ट्रेटजीज़ हैं, जिसमें सबसे पहले है लिस्टिंग। मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग करना लिस्टिंग की तरतीब से, हम किसी भी चीज़ की पॉइंट्स की लिस्टिंग करते हैं। फिर इसके बाद है क्लस्टरिंग। क्लस्टर बनाना, एक झुंड बनाना आइडियाज़ का। मतलब यहाँ पर हमारे पास सेंटर में एक होता है और इसके इर्द गिर्द हम फिर पॉइंट्स बना लेते हैं कि ये पॉइंट्स होता है, तो इसको हम कहते हैं क्लस्टरिंग। फिर इसके बाद हमारे पास फ्री राइटिंग है। फ्री राइटिंग का मतलब है कि हम लिखते जाते हैं, जो हमारे जहन में आता है उस टॉपिक की मुनासबत से हम बस उसको फ्रीली राइट करते हैं, उसको सेकंड थॉट नहीं देते। और फिर उसके बाद उस जो फ्री राइटिंग हमने की होती है उससे हम आइडियाज़ को कलेक्ट करते हैं। तो ये फ्री राइटिंग हुई। फिर इसके बाद लूपिंग है। लूपिंग मतलब आइडियाज़ को दोबारा से रिविजिट करना उसको। और फिर हमारे पास है आस्किंग द 6 जर्नलिस्ट क्वेश्चन। और जो 6 जर्नलिस्ट क्वेश्चन हैं जो कि आगे इस पार्ट में एक्सप्लेन हुए हैं, तो वो 6 क्वेश्चन हम पूछते हैं। तो हमारे पास जो प्री राइटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं उनमें हमारे पास ये 5 स्ट्रेटजीज़ शामिल हैं जिनको याद रखना ज़रूरी है। द फर्स्ट वन इज़ लिस्टिंग, देन क्लस्टरिंग, देन फ्री राइटिंग, देन लूपिंग एंड देन द लास्ट वन इज़ आस्किंग द 6 जर्नलिस्ट क्वेश्चंस। फिर यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशंस भी हर एक पार्ट की दी गई है, आप अपने बुक में इनको रीड कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वोकेबलरी एंड ग्रामर सेक्शन है। वोकेबलरी में फर्स्ट जो टॉपिक है वो है द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। इसको शॉर्टली IPA कहा जाता है। IPA का मतलब है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। अब ये एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम किसी भी लैंग्वेज के साउंड को अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें हमारे पास जो मज़ीद टॉपिक्स है उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। ये आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ये सारे यहाँ पर मैंशन है कि हाउ कैन यू प्रोनाउंस अ वर्ड यू हैव नेवर रेड, इट कैन बी अ बिट ट्रिकी। हाउ अबाउट अ वर्ड इन अ फॉरेन लैंग्वेज, मतलब कोई भी वर्ड या स्पेसिफिकली अगर फ़ॉरेन किसी दूसरी लैंग्वेज में आ जाए उसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। इम्पॉसिबल है और इज़ इट, या ये पॉसिबल है। इमेजिन अ सेट ऑफ सिंबल्स दैट कुड टेल यू हाउ टू प्रोनाउंस एनी वर्ड। मतलब ये एक सिंबल सिस्टम बनाया गया है जिसके थ्रू हम हर एक वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं। इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। करंटली द IPA कंसिस्ट ऑफ 107 साउंड्स। इसमें 107 साउंड्स हैं, 52 डायक्ट्रिक्स हैं यानी कि एक्सेंट्स हैं, और फिर हमारे पास 4 प्रोसोडिक मार्क्स हैं। 4 प्रोसोडिक मार्क्स में हमारे पास यानी कि इंटोनेशंस शामिल है, इनकम्पसिंग वर्चुअली एवरी फोनीम यूज्ड इन वेरी लार्ज लैंग्वेज इन एवरी लैंग्वेज ऑफ द अर्थ। सो फॉर एनी रिटन वर्ड यू कैन आइडेंटिफाई द एसोसिएटेड फोनीम सिंबल एंड विद अ बिट ऑफ प्रैक्टिस प्रोनाउंस अ वर्ड। और फिर ये जो हमें जो फोनीम्स दिए गए हैं, मतलब जो हमें साउंड के सिंबल्स दिए गए हैं, उन पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से हम किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसके बाद फिर थोड़ी सी IPA के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये जो IPA सिस्टम है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट सिस्टम है, इसको इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ने बनाया है और ये 1886 में फाउंड हुआ था, मतलब इसको बनाया गया था। फिर द 44 फोनीम इन इंग्लिश, यहाँ पर बताया गया है कि 26 लेटर्स हैं इंग्लिश में और 44 साउंड्स हैं, मतलब 26 अल्फ़ाबेट से हमारे पास 44 साउंड्स बनते हैं। वेरियस लेटर्स एंड लेटर कम्बिनेशंस नोन एज ग्राफीम्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट दीज साउंड्स। इन साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफीम्स हम इस्तेमाल करते हैं।
फिर हमें नेक्स्ट बताया गया है कि ये जो 44 इंग्लिश साउंड्स है ये हमारे पास दो कैटेगरीज में आते हैं, कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स में। बिलो इज़ अ लिस्ट ऑफ 44 फोनीम्स अलॉन्ग विद देयर इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट सिंबल्स एंड सम एग्जांपल्स ऑफ देयर यूज़, यानी ये ग्राफीम्स दिए गए हैं IPS सिस्टम और ये सारे साउंड्स, इसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दी गई है। नोट दैट देयर इज़ नो सच थिंग एज डिफिनेटिव लिस्ट ऑफ फोनीम्स बिकॉज ऑफ एक्सेंट, मतलब जो ये लिस्ट है ये कोई फाइनल और स्पेसिफाइड लिस्ट नहीं है। एक्सेंट्स, डायलैक्ट्स और एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज इटसेल्फ की वजह से ये लिस्ट कहीं पर मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर डिफरेंट हो सकती है थोड़ी बहुत। फिर टाइप्स ऑफ IPA रिप्रेजेंटेशन है कि IPA रिप्रेजेंटेशन किन इसकी कौन सी टाइप्स हैं, किस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर हमारे पास है वोवेल्स है, इनको हम ओपन साउंड्स कहते हैं। फिर इसके बाद कॉन्सोनेंट्स है, साउंड्स विद एयर फ्लो ब्लॉक, मतलब ये जो अल्फाज हम बोलते हैं ये एयर फ्लो के थ्रू जज किए जाते हैं। हम जो वोवेल्स हैं इनको हम प्रोनाउंस करते हैं तो कोई भी एयर ब्लॉकेड हमारा जो ब्रीथिंग सिस्टम है उसमें नहीं होता, इसलिए इसको हम ओपन साउंड्स कहते हैं। और कॉन्सोनेंट्स में जो एयर फ्लो है वो ब्लॉक होता है, इसलिए ये जो है इसकी कैटेगरी अलग कर दी गई है, फिर इसकी कैटेगरी अलग कर दी है। इसके बाद फिर थर्ड नंबर जो टाइप ऑफ IPA रिप्रेजेंटेशन है उसमें हमारे पास डिफ्टोंग है, जो कि 2 वोवेल्स इन 1 साउंड, मतलब एक ही साउंड में 2 वोवेल्स जब आ जाए उनको हम डिफ्टोंग्स कहते हैं। और थर्ड नंबर है सुप्रा सेगमेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ IPA, इसमें हमारे पास फीचर्स आ जाते हैं मुख्तलिफ, जैसे कि स्ट्रेस, टोन, किसी चीज़ के का जो स्ट्रेस दबाव होता है उस पर जोर दिया जाता है जिस पार्ट पर। फिर इसके बाद टोन जो लहजा होता है, इंटोनेशन, उतार चढ़ाव किसी भी वर्ड का या उसकी जो लेंथ होती है। तो ये 3 हमारे पास टाइप्स ऑफ IPA रिप्रेजेंटेशन है, सॉरी ये 4 हमारे पास, यानी कि वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, डिफ्टोंग्स एंड सुप्रा सेगमेंटल रिप्रेजेंटेशन, ये हमारे पास टाइप्स ऑफ IPA रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद हमें ये लिस्ट दी गई है जो कि कॉन्सोनेंट्स की है, फिर इसके बाद वोवेल्स की है, शॉर्ट वोवेल्स हैं, लॉन्ग वोवेल्स हैं, और यहाँ पर जो फोनीम्स है IPA सिंबल है ये दी गई है, ग्राफीम्स हैं इसके मतलब इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और फिर इसके एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ब साउंड, ब, जैसे बग, बबल, ड साउंड, डेड, डेड में जो ड साउंड है, एड, मिल्ड, लास्ट में जो ड साउंड है इसको हम IPA सिंबल में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो कॉन्सोनेंट्स की रिप्रेजेंटेशन है, वोवेल्स की है, डिफ्टोंग्स की है, तो आप लोग ये सारे टेबल्स देख लोगे और अभी हम इसकी एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास एक्टिविटी में है पार्ट A, रीड द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द टेबल बिलो एंड राइट देयर स्पेलिंग इन फ्रंट ऑफ दैम, मतलब ये हमें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दी गई है, फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन दी गई है और यहाँ पर हमने इसकी स्पेलिंग को लिखना है, मतलब कि ये किस चीज़ को या किस वर्ड को रिप्रेजेंट करती है, ये किस वर्ड की फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, वो वर्ड हमने यहाँ पर इस पार्ट में, स्पेलिंग की पार्ट में लिखना है। तो फर्स्ट नंबर पर ये रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, तो ये यूज़ होती है आर्म के लिए, मतलब जो हाथ होता है। फिर ये रिप्रेजेंटेशन है एयर की, आई, इसको आई बोला जाता है, फेस इसको बोला जाता है, ये फुट के लिए रिप्रेजेंटेशन है, हेड है, हैंड है, फिर इसके बाद हमारे पास माउथ का की जो रिप्रेजेंटेशन है वो है, नोज़ की फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर है, और फिर लास्ट में हमारे पास शोल्डर है। थिंग्स यूज़ इन बाथरूम में हमारे पास फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले कॉम्ब है, ये कॉम्ब को इस तरह हम लिखते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में। फिर इसके बाद शैम्पू है, नेल फाइल है, परफ्यूम है, टॉवल है, सोप है, ये सोप है हमारे पास, हेयर ड्रायर है, टूथपेस्ट ये इसकी ये रिप्रेजेंटेशन है, और जबकि ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है तो ये स्प्रे को रिप्रेजेंट करता है। फिर आप ये एक्टिविटी भी देख सकते हैं जो कि सॉल्व हुई है, ये सारी इसकी फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन है, और ये हमारे पास स्पेलिंग्स है कि किस तरह ये वर्ड्स फोनेटिकली रिप्रेजेंट किए जाएंगे, या ये जो फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन है कैसे इनको वर्ड्स में लिखा जाता है। तो अगर आप लोग यहाँ से देखते हैं या ख़ुद सोल्व करते हैं, फिर यहाँ से चेक करते हैं, तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये यहाँ पर वर्ड्स और उसकी फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन मेंशन की गई है। फिर पार्ट B है हमारे पास, कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग द अपोजिट ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस, यूज़ द वर्ड्स इन द बॉक्स, यू मे नीड टू चेंज द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, मतलब ये जो वर्ब्स हमें दिए गए हैं ये यहाँ पर जो
वर्ब्स है ब्रैकेट में, इसके अपोजिट हमने यहाँ पर यूज़ करने हैं और हम इसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो। आइए सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज को। फर्स्ट नंबर है शी ट्रिप्ड ओवर द कारपेट एंड एवरीवन क्राई। तो क्राई का हो जाएगा लॉफ्ट, एवरीवन स्माइल्ड और लॉफ्ट। लॉफ्ट यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट आता है क्योंकि यहाँ पर लॉफ्ट दिया गया है, तो जो वर्ड दिया गया है वही हम सेलेक्ट करेंगे। सेकंड नंबर है ही डैश, तो ही फिल है, फिल का हो जाएगा ही एम्प्टीड। तो ही एम्प्टीड द बॉटल ऑफ स्पॉइल्ड मिल्क इनटू द सिंक। थर्ड नंबर है डोंट रिमेंबर, तो रिमेंबर का बन जाएगा फॉरगेट, डोंट फॉरगेट टू कम टू और पार्टी टुमारो। फोर्थ नंबर है वी नीड फेल, तो फेल का हो जाएगा वी हैव सक्सीड इन स्टॉपिंग द स्प्रेड ऑफ द इलनेस। फिफ्थ नंबर है व्हेन डज योर ट्रेन अराइव, तो अराइव का हो जाएगा लीव, व्हेन डज योर ट्रेन लीव। सिक्स नंबर है वी डैश, वी सेव, तो सेव का हो जाएगा स्पेंड, वी स्पेंड टू मच मनी ऑन अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स वी रियली डोंट नीड। सेवन नंबर है द डॉलर हैज़ राइज, तो राइज का हो जाएगा फॉल और यहाँ पर इसका करेक्ट फॉर्म आएगा फॉलन। सो द डॉलर हैज़ फॉलन अगेंस्ट द यूरो रिसेंटली। एट नंबर है द कार मिस्ड द ट्री एंड क्रेश्ड इनटू अ टेलीफोन पोल इंस्टेड। हिट है तो हिट का हो जाएगा मिस्ड। 9 नंबर है द एग्जाम वॉज वेरी डिफिकल्ट एज ए रिजल्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पास, तो पास का हो जाएगा फेल और करेक्ट फॉर्म इसकी आएगा फेल्ड। 10 नंबर है वी डोंट एक्सपेक्ट आवर टीम टू लीव, वी डोंट एक्सपेक्ट आवर टीम टू विन, तो विन का हो जाएगा लूज, वी डोंट एक्सपेक्ट आवर टीम टू लूज टुमारो। 11 नंबर है शी डिनाई, तो डिनाई का हो जाएगा एडमिट और करेक्ट फॉर्म आएगा एडमिटेड, सो शी एडमिटेड बीइंग अ सोर्स ऑफ द रूमर्स। फिर 12 नंबर है आई वॉन्टेड हर टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कमेटी बट आवर बॉस एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट का हो जाएगा रिजेक्ट और करेक्ट फॉर्म आएगा रिजेक्टेड, बट आवर बॉस रिजेक्टेड द प्रपोजल। 13 नंबर है वी ओनली सेंड, तो सेंड का ऑपोजिट हो जाएगा रिसीव और करेक्ट फॉर्म आएगा रिसीव्ड, वी ओनली रिसीव्ड और टिकट्स अ डे बिफोर द कॉन्सर्ट टुक प्लेस, यह है कॉन्सर्ट। 14 नंबर है उस्मान आस्क्ड मी इफ़ आई कुड बोरो, तो बोरो का हो जाएगा लैंड, इफ़ आई कुड लेंड हिम माई आईपैड। 15 नंबर है माई ब्रदर टॉट मी, लर्न है तो लर्न का टीच हो जाएगा और करेक्ट फॉर्म टॉट, माई ब्रदर टॉट मी हाउ टू रिपेयर माई बाइक। 11 नंबर है स्मोकिंग इज़ एलो, एलो का हो जाएगा अपोजिट बैन और करेक्ट फॉर्म आएगा बैंड, स्मोकिंग इज़ बैंड इन पब्लिक प्लेसेस। 17 नंबर है ही टाइटन का हो जाएगा लूजेंड अपोजिट, ही लूजेंड हिज टाई एंड टुक हिज जैकेट ऑफ। 18 नंबर है द सोल्जर्स weren't एबल टू अटैक, तो अटैक का हो जाएगा डिफेंड द फोर्ट्रेस। 19 नंबर है अ लॉट ऑफ ब्रिजेस एंड मोटरवेज वर क्रिएट का हो जाएगा डिस्ट्रॉय और करेक्ट फॉर्म आएगा डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। 20 नंबर और लास्ट नंबर है यहाँ पर द टीचर रिवॉर्ड का है पनिश और करेक्ट फॉर्म आएगा पनिश्ड, द टीचर पनिश द पीपल्स बाय गिविंग देम लाइंस टू राइट। तो ये थी हमारे पास सेकेंड ईयर इंग्लिश बुक की फर्स्ट चैप्टर की डिस्कशन। उम्मीद है आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी इस डिस्कशन की। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट है जो कि आप बताना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।